नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आपके सर। साथियों, आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। मैं ये कहावत इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2026 को ट्रंप को वैश्विक टैरिफ नीति को रद्द कर दिया है और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जैसे कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी आईईईपीए एक्ट 1977 का दुरुपयोग किया था। इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जज थे, इन 6 जज ने 6 और 3 के अनुपात से इसमें निर्णय सुनाया है। यानी इस पॉलिसी को रद्द करने के लिए 6 जज थे और ट्रंप के समर्थन में मात्र 3 जज ही रहे। इस प्रकार से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसमें 6 जज थे, इनके मैं नाम ओपन किए दे रहा हूं। रॉबर्ट और सोनिया सेटोमेयर, एलेना कागन, नील गोर्चस, एमी कॉनी बेरेट और केंताजी ब्राउन जैक्सन जैसे यहां पर जज थे। और ये जज लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों जस्टिस दोनों लोग इसमें शामिल थे। फिर भी यहां पर ट्रंप की बहुत बड़ी हार हुई है और यहां पर इन्होंने इसलिए इनको यहां पर झटका दिया है क्योंकि ट्रंप ने जिस आईईपीए 1977 का हवाला देते हुए विश्व के ऊपर नाना प्रकार के टैरिफ लगा दिए थे और ये टैरिफ इन्होंने 2025 से लगाए थे। विश्व के ऊपर पहले सभी देशों पर 10% के टैरिफ लगाए, फिर दर्जनों देशों के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए, इसमें भारत भी शामिल है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए थे और ये विश्व में कभी तो 200% टैरिफ लगाने की धमकी देते थे, कभी किन्हीं देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी देते थे। बस इसी की पृष्ठभूमि में विश्व की कई कंपनियां और अमेरिका की ही के राज्य स्टेट सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ गए। बस इसी का ही फैसला आया है। तो इन्होंने जजों ने 6-3 से फैसला करते हुए ये ट्रंप को कहा है कि आपकी जो 1977 का आईईपीए एक्ट जो आपने दुरुपयोग किया है उसको रद्द किया जाता है और ये एक्ट बिना संसद के अनुमति के बिना टैरिफ नहीं लगा सकते क्योंकि आईईईपीए में 1977 में टैरिफ नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तुमने इस एक्ट का दुरुपयोग कैसे किया? इसकी प्रतिक्रिया में ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है कि ये कोर्ट विदेशी लोगों के हाथों में झूल गया है और मैं विश्व के ऊपर कुछ उन्होंने एक्टों का हवाला भी दिया है। उन एक्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं विश्व के ऊपर 10% टैरिफ और बढ़ाने जा रहा हूं। और जैसे कि उन्होंने एक्ट का हवाला दिया है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 यानी ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 122, 132 और 201 के तहत मैं विश्व के ऊपर 10% के टैरिफ और बढ़ाने जा रहा हूं। इस प्रकार से विश्व के ऊपर 10% टैरिफ ट्रंप ने फिर लगा दिए हैं। यहां पर मैं आपको और बता दूं कि विश्व की कंपनियां और स्टेट ट्रंप के खिलाफ में फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे उससे हमारा नुकसान हुआ है। उस टैरिफ नीति के कारण जो पैसा अमेरिका ने ले लिया है उस पैसे को वापस किया जाए। इसके लिए वहां की स्थानीय अदालतें इस मुकदमों के अनुसार जो रिफंड राशि है उसको तय कर सकती हैं। इस प्रकार की न्यूज आ रही है। अभी ये कोर्ट के फैसला में अभी स्पष्ट है, ये जिस दिन कोर्ट का फैसला होगा उसी दिन इसका स्पष्ट हो पाएगा कि रिफंड होगा या नहीं। अब यहां पर आते हैं ट्रंप ने किस प्रकार से नाना प्रकार इस टैरिफ का हवाला देते हुए तर्क क्या क्या कोर्ट में दिए थे। नंबर एक बात तो कोर्ट में ये तर्क दिए क्योंकि मैंने विश्व के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाए क्योंकि एक यहाँ पर फेंटेनल नाम का एक ड्रग्स आता है और ये ड्रग्स मैक्सिको, कनाडा और वेनेजुएला देशों से आता है, ऐसा ट्रंप का कहना है। इसलिए मैंने उनके प्रतिकार के रूप में उनके ऊपर टैरिफ लगाए। और दूसरे ट्रंप नाना प्रकार के ये भाषणों में कहा करते हैं कि विश्व के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं मैंने इन टैरिफों के कारण विश्व में युद्ध रुकवाए। यानी युद्ध रुकवाने के लिए वो वार्ता नहीं चाहते, वो टैरिफ से रुकवाना चाहते हैं, जैसे टैरिफ कोई वो हो अस्त्र हो, मतलब है ना। जबकि युद्ध रुकवाना एक शांति का काम है, यूएनओ के माध्यम से सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन ट्रंप इसके लिए भी ये गलत तर्क दे रहे हैं। इस प्रकार से ट्रंप को कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है और 10% टैरिफ लगने से विश्व के बाजारों में उथल पुथल मची हुई है, शेयर बाजार गिर चुके हैं और चाइना ने
प्रतिकार करते हुए जवाब दिया है, अगर ट्रंप ने और टैरिफ बढ़ाए तो हम ट्रंप के यूएसए के ऊपर टैरिफ हम भी लगा सकते हैं, और भारत के सामानों के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यहां पर देखें कि ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी के कारण वहां के किसान यूएसए में ही परेशान है, क्योंकि उनका सोयाबीन निर्यात नहीं हो पा रहा है। लोगों ने अमेरिका के खिलाफ भी टैरिफ लगा रखे हैं, और यूएसए में महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पर जो वस्तुएं चाइना, भारत और अन्य देशों से वहां के उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों में मिलते थे, अब टैरिफ लगने से वो महंगी हो चुकी है, जिसके कारण उपभोक्ता वहां के अमेरिका के बहुत परेशान है। और साथ में वहां की यूएसए की जीडीपी भी डाउन पड़ गई है, वहां की जीडीपी मात्र 1-1.5% रह गई है, जबकि भारत की जीडीपी 6 से लेकर 7% की ग्रोथ रेट से विश्व में सबसे ज्यादा छलांग मार रही है। बस ट्रंप को इसी बात का मलाल है, क्योंकि उनकी जीडीपी बढ़ नहीं रही और वहां की उपभोक्ता भी बहुत परेशान है। टैरिफ लगाते हैं तो उपभोक्ता परेशान है, जीडीपी डाउन पड़ती है, और नहीं लगाते हैं तो भारत की जीडीपी और उछाल मार जाएगी, चाइना की जीडीपी उछाल मार जाएगी। तो बस इसी बात के लिए ट्रंप इस प्रकार के जो फैसले कर रहे हैं, ये फैसले बहुत गलत है। उनको वहां पर अर्थशास्त्रियों से बात करनी चाहिए, उनको फैसले सही तरीके से लेना चाहिए, जिससे कि पूरे विश्व का विकास हो और यूएसए का विकास हो। इस प्रकार से जो गली मोहल्ले में जो बच्चे लड़ते हैं ना, कि तुमने ये कर दिया, एक चांटा मारा, मैं 10 चांटा मारूंगा, तो एक चांटे की जो लड़ाई है नहीं, इससे ट्रंप को बाहर आना चाहिए। शायद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को एक प्रकार का तमाचा ही मारा है। उनकी जो टैरिफ पॉलिसी जिसके लिए वो परेशान कर रहे थे, 2025 में लगाई, 1 साल हो गए, तो उनको उनकी इस टैरिफ पॉलिसी को रद्द करके वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को इतना जोरदार तमाचा मारा है कि ट्रंप बिलबिला गए हैं, और उसी बिलबिलाहट में उन्होंने विश्व में 10% टैरिफ और बढ़ा दिए। और यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि यूएसए में मिड टर्म 2026 में कुछ चुनाव होने वाले हैं। इस प्रकार की गतिविधियों का चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में और बहुत बड़ा उथल पुथल आना है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा यूएसए को ही भुगतना पड़ेगा। साथियों, इसी प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS PCS पर। धन्यवाद।